जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के अनंतम शुक्राना चैनल पर मैं आप सभी का शुक्राना अदा करता हूँ कि आपने जितने कम समय में इस चैनल को जो सहयोग दिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से हमें अपना सहयोग देते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह सत्संग हर संगत के पास, संगत के हर सदस्य के पास पहुंचे। हर सत्संग में कोई ना कोई क्लू तो होता ही है जो आपके जीवन में बहुत काम आता है। गुरु जी के सत्संगों में कहीं ना कहीं कोई क्लू होता है जिससे हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान होता है। चलिए अब मैं आपको गुरु जी की पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। आंटी अपना नाम भी बताना चाह रही। आंटी के शब्दों में, मैं गुरुजी को जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्याओं को लेकर गए थे। गुरुजी ने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की। अभी उसमें एक परीक्षा बाकी थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत गए थे। हमारे एक पुत्र व पुत्री थी जो कि विवाहित थे। एक पोती भी थी। कहते हैं संगत जी कि जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते थे। वह घर की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे। वह मद्यपान भी करते थे। जिस समय वह शराब का सेवन करते थे उस समय बहुत अत्याचारी हो जाते थे और बात बात पर हाथ उठा दिया करते थे। इससे मुझे काफ़ी डर लगता था। मैं गुरुजी के पास आकर अपनी पुत्री के संतान की कामना करती थी, पर गुरुजी मेरे वातावरण को, यानी मेरे घर का जो वातावरण था उसको पहले साफ करना चाहते थे। संतान सुख देना उनके लिए बहुत छोटा सा काम था। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के पश्चात अपने घर पहुंची तो मेरे पति वहां नहीं थे। मुझे कोई खास चिंता नहीं हुई क्योंकि वो गोल्फ खेलते थे। सप्ताह में 4 दिन लेट आते थे। इस समय उनकी 62 वर्ष की उम्र थी, लेकिन इस बढ़ती उम्र में भी अपने मित्रों के साथ मद्यपान करके भोजन करना उनकी आदत में शुमार था। मैंने क्रोध व प्रेम से समझाकर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं डर के मारे उनका विरोध भी नहीं कर सकती थी क्योंकि पीने के बाद वे बहुत हिंसक हो जाते थे और हाथ छोड़ देते थे। इस बात से मुझे बहुत डर लगता था। पति अक्सर रात में लेट आते थे, इसलिए मैं बहाना बनाकर सोने की एक्टिंग करने लगती थी जिससे कि बात का बतंगड़ ना बने। उस रात मैंने अपने सराहने की लाइट बंद कर दी तो मेरे को ऐसे लगा जैसे गुरुजी की आवाज़ आ रही है और धीरे धीरे गुरुजी की आवाज़ मेरे को स्पष्ट सुनाई देने लगी। गुरुजी पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो मैंने लाइट जलाकर मोबाइल से अपने पति से संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चला कि वह किसी स्त्री के साथ में बिजी थे। उस प्रेमिका की बातें भी मेरे को सुनाई पड़ रही थी। इससे मेरे मन को बहुत आघात पहुंचा। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप लेट गई और मैं स्तब्ध रह गई। और जितनी बातें मैंने की तो मैंने अपनी पुत्र वधू को भी बुलाकर उसे सारी बातें सुना दी, जिससे कि मेरे को गवाह देने की जरूरत पड़े तो वो पुत्र वधू दे सके। उस समय मेरा बेटा घर से बाहर गया हुआ था। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उस दिन जब वो वापस आए तो मैंने उनको इतना मारा, घर से बाहर निकाल दी। वह
नशे में इतने धुत थे कि पहले तो उनको ये पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद मैंने उनको 10 दिन तक घर में नहीं आने दिया। 10 दिन तक वो मेरे से क्षमा याचना करते रहे। यह जीवन में पहली बार हुआ था, क्योंकि 35 साल से मैं उनकी मार खाते हुए आ रही थी, और जब भी वो मेरे को मारते थे तो उसमें वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। आज उनको बहुत शर्म आ रही थी। शायद गुरुजी की कृपा के कारण ही ऐसा हो रहा था। उस दिन के व्यवहार में मेरे को एक अंतर दिखाई देने लगा कि गुरुजी आपकी मेहर से ही शायद इनको पश्चाताप हो रहा है। इस घटना के 2 महीने के बाद उनका व्यवहार एकदम से बदल गया, और वो मुझे और बच्चों को और बेटे बहू को भी और बेटी को भी बहुत प्यार करने लगे। आज मुझसे, अपने बच्चों से तथा पोती से बहुत प्रेम करते हैं। आज कभी नशा भी करते हैं तो रो रो के क्षमा याचना करते हैं तथा कहते हैं कि वह एक भले इंसान है। मैंने तुम्हें इस जीवन में काफ़ी कष्ट दिए हैं, मैं उन कष्टों के लिए तुमसे क्षमा याचना चाहता हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरे पति ने जितने भी कष्ट मुझे पूर्व में दिए थे उनको मैं भूल चुकी हूँ। अब मेरा पति से जो रिश्ता है वह एक नव दंपति का रिश्ता है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं पर आप अपनी मेहर बरसाओ तथा उनके पतियों शुभ बुद्धि प्रदान करो, जिससे कि वो अपनी पत्नियों पर अत्याचार न कर सके। आज गुरुजी की कृपा से जो मेरे जीवन का बचा हुआ समय बीत रहा है, बहुत अच्छा बीत रहा है, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सारी संगत पे इसी तरीके से अपनी मेहर बरसाते रहें। अब मैं इस सत्संग को विराम देने जा रही हूँ, और विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे और मैं डर जाती थी। गुरुजी बोलते थे, तू डर नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। एक दिन मुझे सपना आया कि सुबह 5 बजे के टाइम पर मैं पीपल के पेड़ के नीचे एक कचौड़ी और लड्डू रख के आ जाऊं। वहां शिव परिवार की मूर्ति रखी हुई थी और एक आंटी बोलती हैं, आज से तेरे सारे ब्लैक मैजिक खत्म होते हैं। तब से मैं सही हूँ, और गुरुजी ने बोला अब से पलटवार होगा। और मुझे ऐसा सपना भी दिखाया था गुरुजी ने कि एक अंकल हैं जो हमसे जलते हैं, उन पर किसी ने नुकीला कुछ फेंका। जय गुरुजी, आप जो बोलते हो मैसेज के थ्रू वो ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप हो तो हम हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा आनंद आनंद कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि गुरुदेव ने मुझे पहले ही कहा था कि तेरे सारे पेंडिंग काम मैं तेरे साथ रहकर पूरे करवाऊंगा। गुरुदेव ने कल से लेके आज तक इतने सारे मेरे सारे पेंडिंग काम पूरे करवाए हैं। मैं उनका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुदेव अक्सर अपने सत्संग द्वारा बताया करते हैं कि ब्लैक मैजिक अगर होता है तो हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो वो सारे उपाय मैं पहले भी 2-3 बार कर चुकी हूँ, लेकिन उनका पुनः संदेश आया था कि बार बार करने वाले कर रहे हैं तो तुझे ये उपाय भी फिर से करने होंगे दिवाली के बाद। तो आज और कल ये दोनों ही दिनों में गुरुदेव ने उससे सारे उपाय फिर से करवाए। माता रानी को चुनरी चढ़वाना, शीतला माता को चुनरी चढ़ाना, माँ काली को श्रृंगार का सामान चढ़वाना, उसके बाद में
पान के पत्ते वार के बहा देना, नारियल वार के बहा देना, ऐसे हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना, गुरुदेव को भोग लगाना, ये सारे ही उपाय उन्होंने पूर्ण करवाए। और बाकी मेरी पूजा फिर से उन्होंने पुनः शुरू करवाई। इसके लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। संगत जी पास्ट लाइफ को अगर मैं याद करती हूँ ना, आज से 20 साल पहले की जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी, मेरी शादी हुई थी, उन दिनों में इतना ब्लैक मैजिक था मुझ पे कि मैं बहुत हैवी फील करती थी। कंधों में बोझ होता था, सिर पे बोझ होता था, कुछ नहीं कर पाती थी। संगत जी मैं 14 घंटे लगातार कंटिन्यूअस सोया करती थी, सोते रहती थी। इतनी एनर्जी ही नहीं होती थी, करना चाहती थी पर कर नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, ईश्वर से मैं जुड़ी हुई थी, जैसे भी हो जो भी हो, गिरते पिटते थोड़ा बहुत नियम तो करते रहे। और वो जो कनेक्शन, जो थोड़ा सा तार जुड़ा हुआ था ना उस परमेश्वर से, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव ने मुझे थामा और उनसे जब जुड़ी तो सारी मेरी ब्लैक मैजिक जो निकल चुके हैं, मुझे अब रियलाइज होता है संगत जी कि मेरा ब्लैक मैजिक निकल चुका है। आज मैं इतनी लाइट फील कर रही हूँ। मैंने अपने यहाँ की मैड निकाल दी, मतलब अकेले सारे काम कर रही हूँ, घर के बाहर के। उसके बाद भी मस्त एनर्जेटिक फील हो रहा है, इतनी हैप्पीनेस फील हो रहा है। अंकल जी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। भगवान टच वुड, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा ख्वाब ना हो, ये सच्चाई हो और ये साकार ही बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर 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 रहमतों के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। माते पिता तुम मेरे, तुम साथी संगी सहारे हो, गुरुजी तेरा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं शुरू करूंगी उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, ऑबरी में। मुझे अब मेरा वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है फ़िलहाल, और मुझे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हुए हैं। मुझे एक इंग्लिश एग्ज़ाम देना है और उसमें डिज़ायर्ड स्कोर्स लाने हैं सो दैट मुझे PR के पॉइंट्स मिले। और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो एग्ज़ाम, और अगर एक बार में नहीं अटेम्प्ट क्लियर हुआ तो दोबारा देना पड़ता है, दोबारा पे करके। तो मेरा वो एग्ज़ाम था लास्ट सैटरडे, और मैं उसके लिए पहले से ही पढ़ रही थी, फुल एफर्ट्स डाल रही थी, सब कुछ कर रही थी, और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, सत्संग सुन रही थी। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम के लिए भी, मेरा सुबह एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देकर आई और मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत ख़राब गया था। इतना ख़राब गया कि मुझे उसी दिन लगा कि मैं रिज़ल्ट का भी वेट ना करूं, मैं दूसरा एग्ज़ाम ही बुक कर दूं, क्योंकि मुझे पता ही है कि मुझे दोबारा देना पड़ेगा, जितना मुझे स्कोर चाहिए उतना नहीं आएगा। एंड रिज़ल्ट्स आने, यूजुअली बहुत लोगों के रिज़ल्ट्स उसी दिन आ जाते हैं, बट मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। वो लोगों ने बोला था 5 बिजनेस डेज में रिज़ल्ट आएगा। और वो पूरा फिर मैं उनकी वेबसाइट पे गई और मैं सोची मैं दोबारा बुक करती हूँ, तो वहाँ पर लिखा था जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता आप दोबारा नहीं बुक कर पाओगे। तो मुझे वेट करना था मेरे रिज़ल्ट्स का, और जब तक मैं वेट करी थी, मैं रोज़ दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, सत्संग करती थी, शुक्राना करती थी। मैं यही सोचती रहती थी कि कुछ चमत्कार कर दें गुरुजी, क्योंकि मुझे तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम गया है, उस हिसाब से मुझे वापस देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम। और मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर पे हूँ, खाना बना रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी मन में। और कल ही मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स आए, और जितना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आया मुझे।
और बार-बार जब भी मैं मंत्र जाप करती थी, जो स्कोर मेरे दिमाग में आता था, वही एग्ज़ैक्ट स्कोर मुझे मेरे रिज़ल्ट में आए। जब मैंने वो रिज़ल्ट देखा, जब मैंने मार्क्स देखा, मैं शॉक में चली गई और सबसे पहले मैंने शुकराना किया गुरुजी का, क्योंकि ये गुरुजी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा एंड सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 12 नवंबर है एंड आप सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। एंड तुलसी माता, विष्णु जी, शिव जी, गुरु जी सब एक हैं। सबकी ब्लेसिंग आप पर यूं ही बनी रहे। इन सब के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग एंड काफ़ी इवेंट्स। मुझे ये फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मीन्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। मीन्स कोई बहुत ग्रैंड तो नहीं करते हैं, बट छोटा सा 4 गन्ने का मंडप लगा के मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, तो फिर भी इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शांति मिलती है मन को। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है। एंड बीच में मेरे बेबी अंकल भी उठ के आए हैं, उन्होंने भी मेरे साथ पूजा किया, आरती किया। एंड फिर मैं जब मंदिर वाले रूम में आई कि मैं यहाँ भी दिया बाती कर लूँ, एंड अभी 7:05 हो रहा है, 7 o'clock हो रहा है इन द इवनिंग। तो अभी मैं जैसे ही सत्संग रिकॉर्ड करने आई तो मेरे बेबी अंकल ने बोला, मम्मा हनु के रूम में, उसका नाम हनु है, एक बटरफ्लाई आई है। मैंने बोला गुड, आप उसको जय गुरु जी कर दो। तो बोलते आपको देखना नहीं है। मैंने बोला मम्मा सत्संग रिकॉर्ड करके देखें। उसने बोला नहीं, पहले आप देख लो। बोलते हैं मम्मा जो डेली बटरफ्लाई आती है उससे थोड़ी बिग है ना। तो जय गुरु जी कि आप भी आए हमारे साथ सेलिब्रेट करने एंड ब्लेस करने। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी। एंड सत्संग तो डेली है, हर सांस सत्संग है गुरु जी का। बट मैं जो आज शेयर करना चाहती हूँ वो एक संगत अंकल जी का सत्संग है, जो गुरुजी के टाइम से ही उनके साथ जुड़े हुए थे। एंड उनको थोड़े टाइम पहले एक सत्संग, गुरुजी का सत्संग वो अभी रिसेंटली कहीं अटेंड कर रहे थे। तो गुरुजी की आरती के दौरान उन्हें पहले तो बहुत सारा कैश का दर्शन हुआ आरती के बीच में, फिर उनको एक इन्फेंट बेबी का दर्शन हुआ, फिर उनको मोर पंख के दर्शन हुए एंड लास्ट में उनको शिव जी की जो जटाएं वाला रूप है, विशाल शिव जी का, विष्णु शिव जी का, सॉरी संगत जी, शिव जी का जो जटाएं वाला पूरा रूप है उनका दर्शन हुआ। वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे आरती के बीच में ये 4 चीज़ों के दर्शन तो हुए हैं, पर इसका मतलब क्या। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि हम इंसान पूरी ज़िंदगी पैसे 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 के पीछे भागते हैं। पैसे आ जाते हैं तो फिर उनको चाहिए कि बच्चा हो जाए, फैमिली बढ़े, हमारी फैमिली भी बढ़ जाती है। फिर उनको है कि हम मोर पंख इंडिकेट करता है कि आपको ज़िंदगी में आप आए हैं तो उसके हर चीज़ के मज़े आप मज़े करते हैं एंड हर चीज़ के मज़े आपको करना चाहिए। बट उसी में हम इंसान हैं, हम ये 3 चीज़ों में ही इंडल्ज होके रह जाते हैं। महाशिव जो गुरुजी के रूप में हमारे पास आए, जो हमें गुरुजी हमेशा कहते थे जो मैं देने आया वो मुझसे किसी ने मांगा ही नहीं। तो वो स्वयं महाशिव जो हमें खुद से जोड़ने आए थे, हम कभी रियलाइज़ नहीं कर पाए, हमने उनको कभी मांगा नहीं।
तो वो कहते हैं कि वो लास्ट में वो जो उनको जटाए वाला शिव जी का रूप दिखा कि एंड तो हमारी लाइफ का यही है, मोक्ष हमें यही मिलेगा, मन की शांति हमें यही मिलेंगी, हम ये मांगना हमेशा भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया उन्हें, एंड वो अंकल जी ने जो बताया कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने लाइफ में पैसा मांग लिया है, बच्चा है। वो कहते हैं, गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि अगर उन्होंने हमें कोई सुख से ब्लेस किया है, अगर हमें उन्होंने इतना ब्लेस किया है, तो हमें उसको एंजॉय तो करना ही चाहिए एंड हमें हमारी सराउंडिंग की ऑलवेज हेल्प करनी चाहिए, अपनी शेयरिंग्स उनके साथ बांटनी चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स उनके साथ बांटनी चाहिए एंड अपनी सराउंडिंग्स हमें बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, बहुत हीलिंग देना चाहिए हमें एक दूसरे को, तभी ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन पाएगा। पता है, सबको पता है कि अभी कलयुग चल रहा है, बट हम फिर भी अपनी सराउंडिंग जहाँ हम हैं तो उसे तो बेटर प्लेस बना सकते हैं ना। मीन्स पता है कि दुनिया का अंत होने वाला है, तो क्यों ना अच्छे नोट पे अंत हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि आने वाले 100 years में हो जाएगा, नहीं, सबको बहुत बहुत पीड़ाएं आने वाली है। तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट हम एक दूसरे को कंफर्ट फील कराएं, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से हीलिंग करें एंड फिर जो होना है वो तो हो गए, बट एटलीस्ट हम हमारा सपोर्ट सिस्टम, अपना बैकग्राउंड तो इतना अच्छा बना के रखें कि हमें जो तकलीफ़ें आगे आने वाली हैं उससे कोई ज़्यादा फ़र्क़ा ना पड़े। तो बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे उनका ये सत्संग, कि उनको जो दर्शन हुए और उन्होंने अपना जो ये मीनिंग बताया, तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी। एंड काफ़ी अच्छे सत्संग सुन रही हूँ मैं। और भी सत्संग हैं, बट मैं गुरु जी की मैं शेयर कर लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा सत्संग हमें शेयर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो एक यही वाले अंकल जी ने बताया था कि जब गुरुजी ने शरीर रूप में ऑब्वियसली जन्म लिया है, उन्होंने ये सारे मिथ को ब्रेक करते हुए उन्होंने जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उन्होंने बताया था कि उनका क्रिमिशन मीन्स उन्हें जलाया ही जाएगा। जैसे उससे पहले आज तक वो अंकल जी ने बताया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ तो कोई भी जो भी महापुरुष होते थे, यहाँ तो उनकी बॉडी को दफनाया जाता था या तो जल में बहा दिया जाता था। सॉरी संगत जी। तो उन अंकल जी ने बताया कि गुरुजी ने सारे मिथ ब्रेक किए, उन्होंने डिसाइड किया था कि जब वो शरीर छोड़ेंगे तो उन्हें भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन मीन्स उनको भी जलाया जाएगा। एंड जब कुछ अंकल उनकी अस्थियां को विसर्जन करने गए थे, एंड जो अंकल जी ये सत्संग शेयर कर रहे थे, उनकी ड्यूटी थी, उनकी ये सेवा थी कि जो अंकल्स विसर्जन करके वापस आएंगे, उनको लेट नाइट अभी तो उन्होंने बताया कि जब रिटर्न में उनके फ्रेंड अंकल की जो उनके एक्सीडेंट हो गया उनका, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कहाँ तक शेयर हुआ है एंड कुछ ग्लिच है मे बी। तो जो संगत विसर्जन करके आ रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था एंड बहुत सारे उसमें से लोग हॉस्पिटलाइज भी थे। एंड जो ये अंकल जी शेयर कर रहे थे अपना सत्संग, उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ ही सेवा करते थे, उन्होंने ये अंकल जी के साथ शेयर किया कि उनकी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल खाई में गिरते हुए बची। मीन्स बिल्कुल खाई से थोड़े पहले ही वो रुक गई। एंड यहाँ तो ब्लेसिंग किया गुरुजी ने। एंड उन्होंने जो बात बताई इसके बाद वो इतनी सरप्राइजिंग थी कि उन्होंने देखा, जब उन्होंने आईज ओपन किया तो गाड़ी तो उल्टी हो चुकी है, वो गाड़ी के अंदर है, पर वो गाड़ी के ऊपर भी बैठे हैं। वो बताया उन्होंने कि वो उनकी आत्मा थी जो उनकी बॉडी से निकल गई थी और वो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। एंड गुरुजी आए एंड उन्होंने ज़बरदस्ती वो आत्मा को बॉडी के अंदर पुश किया। तो ये एक पहला इंस्टेंस था, पहला गुरुजी का बॉडी छोड़ने के बाद ये उनका पहला एनकाउंटर था गुरुजी के साथ, कि गुरुजी ने शरीर छोड़ने के बाद भी वो आए हैं एंड संगत जी को ब्लेस किया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अगर अभी हमें लग रहा है कि गुरुजी
अपनी बॉडी में नहीं है तो गुरुजी नहीं है। नहीं संगत जी, गुरुजी है, थे और हमेशा रहेंगे। आपको सिर्फ उन्हें मानना है कि वो हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना है, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, बहुत शुक्राना है। एंड 2 दिन से मेरे बेबी अंकल बोलते जा रहे हैं कि मम्मा आप फ़ोन करके पूछो कोई सत्संग होगा, मुझे सत्संग जाना है, मुझे सत्संग जाना है। एंड मैं उसको संडे को भी मैंने बोला हनु कोई सत्संग का इनवाइट नहीं है, तो वो मुझे इंसिस्ट ही करने लगे मम्मा आप कॉल करके पूछो, इतना काम होता है। मे बी वो आपको कॉल करना भूल गए हैं, वो आपको इनवाइट करना भूल गए हैं। संडे गया एंड कल मंडे था, उसने कल भी मुझे बोला मम्मा कोई सत्संग में नहीं चल रहे, हम बहुत डेज हो गए हैं। जबकि कल एक सत्संग का इनवाइट था, मीन्स एक आंटी जी हैं पर उनका घर काफ़ी दूर है एंड जो टाइमिंग है वो मेरे बेबी अंकल की स्लीपिंग स्केड्यूल से क्लैश होता है, तो मैं उसमें नहीं जा पाती हूँ। बट कल नाइट में अराउंड 12-12:30 मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि उन्हें एक इनवाइट आया है सत्संग का वेडनेसडे को। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड मुझे नहीं आया इनवाइट बट उनको आया है, तो इट मीन्स गुरु जी ने हमें इनवाइट किया है तो वो अटेंड भी कराएंगे, क्योंकि मेरे बेबी अंकल बहुत उनको भूख है क्योंकि वो छोटू सा है एंड उसको पता नहीं, वो बता नहीं सकता कि वो क्या फील करता है। बट वो 2-3 दिन से उसको आज भी मैंने बताया है हमें कल का सत्संग का इनवाइट आया है, वो बोलता है नो मम्मा मुझे आज ही सत्संग जाना है। तो आई डोंट नो उस गुरुजी से उसका अलग कनेक्शन बन रहा है। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना है मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना है। आप सब जानते तो हर एक चीज़ का शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक, बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी। अभी मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिल के गुरु जी के लिए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उन अंकल का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को हमेशा अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी की मेहर आप पे हमेशा बनी रहे। गुरु जी के साथ जो जर्नी इस जन्म में शुरू हुई उससे ब्यूटीफुल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। गुरु जी कहते हैं कि तेरा गोल्डन पीरियड अब से शुरू होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गोल्डन पीरियड तब शुरू हुआ था जब गुरु जी ने मुझे अपने आप को दिखाया था, क्योंकि उससे ब्यूटीफुल साइड मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी, उससे ब्यूटीफुल चेहरा मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। वो चेहरा इतना प्यारा है जिसको देखते रहो और मन ही नहीं भरता, और इतना प्यार गुरु महाराज जी से मिलता है पूरी संगत परिवार को। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो हर पल हमारे साथ हैं, हर चीज़ में हमारे साथ हैं। गुरु जी ने एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रेंथ मेरे अंदर भरा है जो शायद कहीं खो गया था और मच नीडेड था। गुरुजी कहते हैं कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और गुरुजी वो हमें बनाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भक्ति भी कर सकें, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उनका सत्संग भी शेयर कर सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से ही पॉसिबल है। गुरुजी के बारे में बात करना भी सिर्फ गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है और मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना शुक्राना शेयर करने के लिए चूज़ किया, ये सेवा मुझे बख्शी। और इतनी प्यारी सेवा है ये जिसमें मुझे मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के बारे में बताना है
और उनकी वड्याई वैसे हम कर नहीं सकते बिकॉज़ वो इतना बड़ा परमात्मा है, इतने बड़े हैं, उनके बारे में हम क्या ही बोलें बिकॉज़ उनकी मेहर, उनके बारे में हम नहीं बात कर सकते, लेकिन हम इंसानों के पास उनको देने के लिए और कुछ है भी नहीं। या तो हम अपना प्यार दे सकते हैं, या समर्पण दे सकते हैं, या हम उनके शुक्राना शेयर कर सकते हैं, और कुछ हम नहीं दे सकते। मैं कभी कभी देखती हूँ कि संगत पैसे चढ़ाती है भगवान जी को। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो सब कुछ दिया हुआ है वो भी तो उस परमात्मा का है ना। उस परमात्मा के पास तो भंडारे हैं, उस परमात्मा ने ही हमें सब कुछ दिया है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे सकें सिवाय प्यार के, सिवाय सिमरन के, सिवाय उनके शुक्राना करने के। कुछ भी नहीं है। और ये सूझी देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जिस रास्ते पे आपने चलाया है मेरे गुरु महाराज, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो रास्ता आपने मेरे लिए चुना है वो मेरे लिए बेस्ट है बिकॉज़ मेरे गुरु ने वो चुना है मेरे लिए। मेरे गुरु ने मेरे को जो चीज़ें दी हैं वो मेरे को कोई दे नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं कि तेरा गोल्डन पीरियड अब से शुरू होता है। मेरे को लगता है मेरा गोल्डन पीरियड उस दिन से शुरू हुआ था जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को दिखाया था। वो चेहरा इतना प्यारा है जिसको देख देख के ऐसा लगता है कि दिल प्यार से भर जाता है। इतनी जो ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, इतना ओवरवेल्म्ड फील होता है कि इतना प्यार भी कोई कर सकता है, इतना दुलार भी कोई कर सकता है, इतना स्नेह भी कोई कर सकता है। और गुरुजी जब हमें एक गुरु की ज़रूरत होती है, जब हमें मतलब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कन्फ्यूजन में होते हैं, वो गुरु महाराज हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हमें किसी के कंधे पे असर रखना होता है, वो बेस्ट फ्रेंड बन के वो रोल प्ले करते हैं। जब हमें सपोर्ट या स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वो डैड बन के आते हैं। जब हमें स्नेह की ज़रूरत होती है, वो माँ बन के आते हैं। हर रोल बखूबी निभाते हैं मेरे गुरु महाराज, और उनसे अच्छा रोल कोई निभा नहीं सकता। जितना साथ वो देते हैं उतना कोई साथ दे नहीं सकता। जितना दुलार वो करते हैं उतना दुलार कोई कर नहीं सकता। इतना प्यार किसी ने आज तक किया नहीं। बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारे क्लोज़, बट वो रिश्ते दुनियावी रिश्ते हैं, वो इसी जन्म के रिश्ते हैं। हालांकि हम मोह माया में फंसे हुए हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुरु महाराज से ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। और ये मैंने बहुत अच्छे से हर बार महसूस किया है कि जब भी मैं वीक पड़ी हूँ, जब भी मैं गिरी हूँ, कोई नहीं आया उठाने, क्योंकि कोई था भी नहीं वहाँ पे सिवाय मेरे गुरु महाराज के। और ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ या कोई इंस्टेंस मुझे याद नहीं है जब मैं गिरी हूँ और मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को ना उठाया हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस भरा है, उसका सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड अंकल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे छोड़ के आना था। आई लिव इन US और यहाँ से वो 2 घंटे था। तो मेरे को नॉर्मली हम जब अलग अलग जाना होता है हम लोग ऊबर करते हैं, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मुझे तुम ड्रॉप कराना। तो मैंने एक बार में ही बोला हाँ मैं ड्रॉप कराऊंगी, बिकॉज़ मुझे पता था मेरे साथ मेरे गुरु महाराज हैं। और वो कम्यूट जो है वो 2 घंटे का है, लेकिन गुरुजी ने वो एज अ ब्रीज़ वो सिर्फ 1.5 घंटे में मुझे मेरे घर पहुंचाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी ने। और लास्ट में जब मैं घर पहुंचने वाली थी, मेरी एक एग्ज़िट मिस हो गई थी और मैं बहुत पैनिक सिचुएशन में हो गई थी। लेकिन जहां गुरुजी ने मुझे खड़ा किया वो मंदिर था, और मंदिर से मुझे मेरे घर का रास्ता पता था। ऐसा पता है, हम इंसान भूल जाते हैं कि हमारे साथ गुरु महाराज हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और हम लोग पैनिक में चले जाते हैं। लेकिन गुरुजी वहाँ से हमें कैसे निकाल के बाहर लेके आते हैं, फूलों पे रख के लेके आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक ठाक इंडिया पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनका काफ़ी लंबा ट्रैवल था, और बट गुरु महाराज जी ने फूलों पे लेके गए और उनका बहुत ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो सत्संग
मेरी कोल्ड कफ का सत्संग है। एक्चुअली बड़े दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र जो वेदर है वो थोड़ा सा सर्द गर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा काढ़ा बना के पीना। और वो काढ़े की जो क्या कंकॉक्शन होनी चाहिए वो गुरुजी ने मेरे को बताई, और मैंने वो बनाया, जिससे मेरा जो गला है, और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मेरा गला ख़राब है, लेकिन गुरुजी को पता था। गुरुजी तो फ्यूचर भी देख सकते हैं, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ देख सकते हैं। और मैंने वो काढ़ा लिया, और गुरुजी ने मेरे को हालांकि मेरा कोल्ड कफ हुआ, लेकिन वो उस लेवल का नहीं हुआ। गुरुजी ने बहुत संभाल के रखा। जब मेरे हस्बैंड अंकल गए तो मेरी डॉटर थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हो गया, बट गुरुजी ने उसको भी कैसे संभाल के रखा। और मुझे पता है कि अगर वो रोती भी है तो गुरुजी उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। ये सूझी भी गुरुजी ने ही दी है, बिकॉज हमारी लाइफ में एक पत्ता भी गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। और गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते हैं, तू मेरे को कुछ मंगी ना। और गुरुजी मुझे पता है कि मेरी लाइफ आप चला रहे हो। और जो गुरुजी ने मुझे जो ड्रीम दर्शन दिए थे, गुरुजी ने वो ड्रीम दर्शन भी वही थे कि मैं अपनी बस बोर्ड करने के लिए काउंटर पे जाती हूँ पूछने के लिए कि मेरी बस लेट हो गई है, और वहाँ पे कोई अमेरिकन बैठी होती है, और वो उससे मैं बात करती हूँ, तो वो बोलती है कि आपका जो बस है, वो गुरुजी का नाम लेके बोलती है कि आपके ड्राइवर तो वो हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात कर लो। मैंने कहा मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तो उन्होंने मिला के दिया और स्पीकर पे किया। और जब मैंने बात की गुरुजी से, तो वो गुरुजी की ही आवाज़ थी। एंड उसके बाद गुरुजी मेरे को बोलते हैं, तेरे को वेट नहीं होता ना, आ जा हुन, तेरी बस मैं ही चलावांगा, बह जा मेरी बस पे। तो मुझे पता है मेरी लाइफ गुरुजी चला रहे हैं, मेरे अंग संग हैं मेरे परमात्मा। और वो ड्रीम पता है, बाकी ड्रीम्स मैं भूल जाती हूँ, मुझे कोई ड्रीम याद नहीं रहता सिवाय गुरु महाराज के। गुरु महाराज ने बहुत सारे ड्रीम्स दिए, और वो एक एक ड्रीम ऐसा फ्रेश है मेरी मेमोरी में, जैसे अभी ही हुआ हो। क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं जिसमें गुरु महाराज आते हैं, वो रियलिटी होता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अपना प्यार, अपना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। स्पेशली हम जो नई संगत हैं, जिन्होंने गुरुजी को फिज़िकल रूप में नहीं देखा है, उनको गुरुजी किस तरह ब्लेस करते हैं ये ड्रीम दर्शन के रूप में, कि हम उनको फिज़िकली महसूस कर पाएँ, उनको देख पाएँ, उनको टच कर पाएँ। और मुझे याद है गुरुजी को जब मैंने ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मेरे को हग किया था, दैट वाज लाइक द ब्यूटीफुल फीलिंग जो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं पाऊँगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। अमृत वेले दा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और अज दिन मंगलवार आ, और मैनू बहुत खुशी है। कल सोमवार सी, सोमवार मेले लगी देना गुरुपाल में तो कड़ा प्रसाद भी बनवाया सोमवार वाले दिन। और सब तो बड़ी गल, गुरुपा ने अपनी गल में तो गद्दी लगवाई। पहले मैं बाबा जी का आसन नीचे लगाया हुआ सी, दरी बिछा के गद्दे सिट्टे हुए सी, और बाद विच मैं चेयर ली। और जदों मैं चेयर लैन लगी तां पहला भाई मनदा नहीं सी, पर बाद विच जदों मन्निया एकदम ही तो बटरफ्लाई जानी कि तो हो गई ड्रैगन वाली। फिर मेरे माइंड च आया, पुत्र जी अज तो ताड़ी गुरुपा ने थानू चेयर दवाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ताड़ा लख लख शुक्राना गुरुपा। और रात नू भी मेरे गुरु पापा ने, प्यारे प्यारे गुरु पापा ने मेरे हस्बैंड दे नाल नाल बटरफ्लाई के रूप में जाके दर्शन दिते। और मैं फिर चीखा मारन लगी कि गुरु बाबा तुसी तो कोल ही हो। जय गुरु बा, शुक्राना गुरु बा। गुरु बा बहुत प्यारे आ जी। असी ना यानी कि नाम ना भी लिए, जिन्होंने सानू अपने पुत्र बनाया ना, वो अपने प्रेजेंट शो कराई दिंदे आ।
ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਬਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, लख लख शुकराना गुरु बा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।